कौन सा बेस्ट फेस वॉश रहेगा टीनेजर्स के लिए? क्या आप टीन्स में विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हो? कैसे आप एक बजट स्किन केयर रूटीन बना सकते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 13 इयर्स के हो या 19 इयर्स के हो, ये वीडियो एक अल्टीमेट गाइड रहेगी आपके लिए एक स्किन केयर रूटीन बनाने के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सा बेस्ट फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन रहेगा, कौन से सीरम्स आपको यूज करने हैं, कैसे आप एक बजट में सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हो। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा और मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो करें। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि टीनेज स्किन केयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हॉर्मोन्स हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं और कैसे आप अपना स्किन टाइप जान सकते हो, कौन सा बेस्ट फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन होगा आपके लिए, विटामिन सी सीरम, सैलिसिलिक एसिड सीरम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ कौन सा बेस्ट सीरम रहेगा आपके लिए, बजट स्किन केयर कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम, और मैं आपको बताऊंगी कि एक्ने को घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हो आप। साथ ही साथ कौन सी स्किन केयर मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है एज अ टीनेजर, क्या गर्ल्स और बॉयज के लिए डिफरेंट होता है स्किन केयर, और मैं आपको बताऊंगी कैसी डाइट लेनी चाहिए आपको एक ग्लोइंग स्किन के लिए। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीनेज में स्किन केयर जरूरी क्यों है और कैसे हार्मोन्स हमारे स्किन में डिफरेंस लेके आते हैं टीन्स में। टीनेज ईयर्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से स्किन पे भी असर आता है। टीनेज स्किन कैसे डिफरेंट होती है अडल्ट स्किन से? इसमें ज़्यादा एक्टिव सिबेशियस यानी कि ऑयल ग्लैंड्स होते हैं एंड एंड्रोजेंस जो होते हैं, जो कि एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं जिससे कि ऑयल या सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टीनेज स्किन जो होती है ज़्यादा ऑयली होती है, स्पेशली टी जोन में। साथ ही साथ इसका हायर सेल टर्नओवर होता है जिसकी वजह से कई बार पोर्स क्लॉग भी हो सकते हैं अगर अच्छे से क्लीन ना किया जाए। टीनेज स्किन ज़्यादा रिएक्टिव भी होती है। अगर आप कोई भी ऐसे हार्श प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन के चांसेस होते हैं और एक्ने होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं टीनेज ईयर्स में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वाइट हेड, ब्लैक हेड्स और एक्ने हो सकते हैं। इसलिए स्किन केयर काफ़ी ज़रूरी है टीनेज ईयर्स में। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आप अपना स्किन टाइप कैसे पता कर सकते हो। आपने एक सिंपल टेस्ट करना है, बेयर फेस टेस्ट। ये आप घर पे भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, फेस को क्लीन करना है एक जेंटल क्लेंजर से एंड उसके बाद पैट ड्राई करना है अपनी स्किन को टॉवल से। फिर वेट करना है आपने हाफ एन आवर टू 1 आवर और इस टाइम पे आपने कुछ नहीं लगाना है, कोई टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कुछ नहीं। फिर आपने अपनी स्किन को ऑब्जर्व करना है आधे घंटे से 1 घंटे के बाद और आपने देखना है कि आपकी स्किन कैसी दिख रही है, कैसी फील हो रही है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो फील होगी थोड़ी टाइट, फ्लेकी, ड्राई और इची, और कई बार आपको लग सकता है कि आपकी स्किन डल लग रही है, कई बार रेड पैचेस भी हो सकते हैं स्किन पे। कॉम्बिनेशन स्किन जो है वो फील होगी ऑयली, स्पेशली टी जोन पे यानी कि फोरहेड, नोज और चिन पे, और चीक्स पे थोड़ी ड्राइनेस हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकता है। और ऐसी टाइप की स्किन में कभी कभार पिंपल्स हो सकते हैं या कई बार ड्राइनेस भी हो सकती है हल्की सी। जो नॉर्मल स्किन होती है वो यूजली बैलेंस्ड होती है, यानी कि ना ज्यादा ऑयली ना ज्यादा ड्राई, और यूजली इसका काफी स्मूथ टेक्सचर होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो रेडनेस हो सकती है स्किन पे, और कई बार जब आप प्रोडक्ट्स लगाते हो तो बर्निंग, टिंगलिंग, ये सब भी सेंसेशंस आपको फील हो सकती हैं। और ऐसी टाइप की स्किन यूजुअली रेड होती है, फ्लेकी होती है, ड्राइनेस थोड़ी ज्यादा होती है इस टाइप की स्किन में, और एलर्जिक रिएक्शंस होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं एक सेंसिटिव स्किन में। अब हम बात करते हैं कौन सा बेस्ट फेस वॉश रहेगा टीनेज स्किन के लिए आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर हम ऑयली स्किन की बात करें तो एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जेल बेस्ड क्लेंजर अच्छा रहेगा। ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड क्लेंजर जो फ्रेग्रेंस फ्री हो वो अच्छा रहेगा, और सेंसिटिव स्किन के लिए जेंटल पीएच बैलेंस क्लेंजर्स काफी अच्छे रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कौन सा बेस्ट फेस वॉश है ऑयली स्किन के लिए। तो जैसे मैंने बताया, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, जेल बेस्ड फेस वॉश अच्छा रहेगा। कुछ मेरे रिकमेंडेड फेस वॉशेस हैं जैसे कि लाइट ग्लो फेस वॉश, इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडलिक एसिड जो अच्छे से एक्सफोलिएट करता है स्किन को। बायोडर्मा सीबम जेल मूसांट यूज कर सकते हो आप, या फिर सिप्ला का सैलिसिलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश आता है वो यूज कर सकते हो। डर्मोको का 2% नियासिनामाइड ऑयली स्किन क्लेंजर यूज कर सकते हो। मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड एलएचए फेस क्लेंजर यूज कर सकते हो, ये भी अच्छे से पोर्स को क्लीन करता है और साथ ही साथ ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इनमें से कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो। ये सारे फेस वॉश मैंने टैग किए हैं इस वीडियो के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए कौन सा बेस्ट फेस वॉश रहेगा। आपको यूज करना है एक जेंटल क्लेंजर, तो आप यूज कर सकते हो सेरावी का हाइड्रेटिंग
क्लेंजर, ये नॉन फोमिंग है, सेरामाइड बेस्ड है, काफी हाइड्रेटिंग है। सेटाफिल का हाइड्रेटिंग फोमिंग फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, ये भी फोमिंग है एंड ये ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छा रहेगा। और आप यूज कर सकते हो प्लम का 1% ओट एंड सेरामाइड बैरियर केयर फेस वॉश। आप यूज कर सकते हो डॉक्टर शेड का सेरामाइड एंड विटामिन सी फेस वॉश, या फिर डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग फेस वॉश। और अगर अब आपकी सेंसिटिव स्किन है, रेड हो जाती है, इची हो जाती है, तो आपको यूज करने हैं पीएच बैलेंस क्लेंजर्स। तो आप यूज कर सकते हो बायोडर्मा का सेंसी बायो जेल सूदिंग मिसलर क्लेंजिंग फोमिंग जेल, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए होता है। फिजियो जेल का डेली मॉइस्चर थेरेपी डर्मो क्लेंजर, जो कि सोप फ्री है, नॉन कम्युनिजेनिक है, काफी अच्छा है वेरी ड्राई टू सेंसिटिव स्किन के लिए। एपीसॉफ्ट का क्लेंजिंग लोशन सेंसिटिव स्किन के लिए। डॉक्टर शेड का सीका सेरामाइड जेंटल क्लेंजर, जो कि एक नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला है जिसमें है सेरामाइड्स और ग्लिसरीन। सिंपल का मिसलर फेशियल जेल वॉश भी यूज कर सकते हो आप। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेस्ट मॉइस्चराइजर क्या रहेगा टीनेज स्किन के लिए। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने चूज करना है ऑयल फ्री जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, जिसमें इंग्रेडिएंट्स हो जैसे कि नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, जो स्किन को हाइड्रेट भी करे और पोर्स को क्लॉग भी ना करे। ड्राई स्किन के लिए आपको चूज करना है क्रीमी मॉइस्चराइजर, जिसमें आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सेरामाइड्स, ग्लिसरीन, जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट भी करे और बैरियर को रिपेयर भी करे। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने चूज करना है एक हाइपो एलर्जेनिक फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो जैसे कि पैंथेनॉल हो, जैसे सेंटेला हो, जिससे कि आपकी स्किन सूद भी हो और काम भी हो। अब मैं बताती हूँ कि कौन से बेस्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स रहेंगे आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अगर आप एक टीनेजर हो। तो आप यूज कर सकते हो एक्सेला मॉइस्चराइजर, और यूज कर सकते हो जिट मॉइस्ट का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इवन डॉट एंड की का नियासिनामाइड एंड सी का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर अच्छा रहेगा, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और काम भी करेगा। एक और अच्छा मॉइस्चराइजर है डॉक्टर शेड का सेरामाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, ये आपके स्किन बैरियर को भी स्ट्रेंथन करेगा। एंड रिक्विल का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी काफी अच्छा है, ये काफी लाइट वेट है, मैटिफाइंग है और काफी अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है। ये सारे मॉइस्चराइजर्स मैंने टैग किए हैं इस वीडियो के साथ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन के बारे में। तो आपने कौन से मॉइस्चराइजर्स यूज करने हैं? आप यूज कर सकते हो सेटाफिल डैम, मॉइस का डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हो, एक्सेला रिच फेशियल हाइड्रेटिंग लोशन यूज कर सकते हो, डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, एंड आप यूज कर सकते हो इमोलिन क्रीम। ये प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल बेस्ड है, काफी स्किन को हाइड्रेट करती है एंड काफी अच्छे से मॉइस्चर को रिटेन करती है। सेंसिटिव स्किन के लिए आप यूज कर सकते हो फिजियोजेल की हाइपोएलर्जेनिक डेली मॉइस्चर थेरेपी क्रीम। ये हाइपोएलर्जेनिक है और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देती है स्किन को। बायोडर्मा एटोडर्म क्रेम अल्ट्रा यूज कर सकते हो। डॉक्टर शेड की ओट एंड सेरामाइड बेस्ड क्रीम, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए होती है, वो यूज कर सकते हो। एविन की सिकाल्फेट रिस्टोरेटिव प्रोटेक्टिव क्रीम यूज कर सकते हो, और सेरावी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हो आप। ये सारी क्रीम्स मैंने टैग किए इस वीडियो के साथ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप ये नोट करके रहना आपकी स्किन टाइप के लिए कौन से बेस्ट मॉइस्चराइजर्स रहेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन, तो आपने कैसे लेयर करना है अपने मॉइस्चराइजर को। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। सनस्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट होता है हमारी स्किन के लिए, ये आपने डेली अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताऊंगी बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा होता है ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने यूज करना है जेल बेस्ड सनस्क्रीन, जो कि नॉन कॉमिडोजेनिक हो। ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन, जो कि हाइड्रेटिंग हो। और सेंसिटिव स्किन के लिए फ्रेग्रेंस फ्री मिनरल सनस्क्रीन, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिंक ऑक्साइड हो। मैं आपको बताती हूँ ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए लाइट वेट जेल बेस्ड सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो। शैडोज SPF 50 जेल सनस्क्रीन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंड काफी लाइट वेट है। और फोटोस्टेबल एक्ने जेल सनस्क्रीन भी काफी अच्छा रहेगा, ये नॉन कॉमिडोजेनिक है। एपीसॉफ्ट AC सनस्क्रीन, एंड आप यूज कर सकते हो यूवीडू सनस्क्रीन, डॉट एंड की का सीका कामिंग मैटिफाइंग सनस्क्रीन। अब हम बात करते हैं बेस्ट सनस्क्रीन फॉर अ नॉर्मल टू ड्राई स्किन। आप यूज कर सकते हो फोटोन हाइड्रा सनस्क्रीन या फिर शैडो सनस्क्रीन SPF 50 क्रीम। फिर आप यूज कर सकते हो सेटाफ्रेश का अल्ट्रा लाइट ड्यूई सनस्क्रीन, ये एक ड्यूई फिनिश देता है स्किन को। SPF 50 है इसके अंदर। एक्वालॉजिका हाइड्रेट प्लस सनस्क्रीन, एंड डॉक्टर शेड का सेरामाइड एंड विटामिन C सनस्क्रीन। सेंसिटिव स्किन के लिए जो सनस्क्रीन अच्छे रहेंगे वो है ला शील्ड फिजिको SPF 50 सनस्क्रीन, जेड ब्लॉक जिसमें 25% जिंक ऑक्साइड है, ब्रिंटन का UV डू मिनरल सनस्क्रीन, इसमें हल्का सा टिंट है, ये मैट फिनिश देता है, डॉक्टर शेड का ओट्स एंड सेरामाइड सेंसिटिव स्किन सनस्क्रीन, और अर्थ रिदम का मिनरल सनस्क्रीन SPF 50। अब मैं डिस्कस करती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या विटामिन C सीरम यूज करना चाहिए एक टीनेजर को? बहुत सारे कमेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि हम विटामिन C सीरम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। वेल,
हाँ, आप यूज कर सकते हो विटामिन सी सीरम इवन अगर आप टीनेजर हो, बट अगर आपके लिए वो जरूरी है और आप उसे करेक्टली यूज कर रहे हो। तो विटामिन सी काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये हेल्प रिड्यूस करता है डार्क स्पॉट्स को, स्किन को ब्राइटन करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को सन डैमेज से, पोल्यूशन से। आपने कब यूज करना है विटामिन सी सीरम? आपने विटामिन सी सीरम यूज करना है अगर आपके फेस पे स्पॉट्स हैं, जैसे पिंपल्स के बाद स्पॉट्स हो जाते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। आपकी स्किन काम होनी चाहिए, कोई रेडनेस, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए। आपने लो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना है, यानी कि 5 to 10%, और उसके बाद सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। आप स्टेबल फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी देख सकते हो, जैसे कि सोडियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट या मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट, ये बेटर रहेंगे आपके लिए। एंड आपने पैच टेस्ट जरूर करना है विटामिन सी सीरम फेस पे लगाने से पहले। अब मैं आपको बताती हूँ आपने कब अवॉइड करना है विटामिन सी सीरम लगाना। अगर आपको एक्टिव एक्ने है, पिंपल्स है, स्किन बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड है, रेड है, तो आपने नहीं यूज करना है विटामिन सी सीरम, क्योंकि विटामिन सी इरिटेट कर सकता है एक इन्फ्लेम्ड स्किन को। साथ ही साथ अगर आप ऐसी फॉर्मुलेशन यूज करते हो जिससे क्लॉगिंग हो जाती है पोर्स में, तो एक्टिव एक्ने और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपने समझना है आपने कब विटामिन सी सीरम यूज करना है और कब नहीं यूज करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको सैलिसिलिक एसिड यूज करना चाहिए एज अ टीनेजर। वेल हाँ, सैलिसिलिक एसिड काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये आप यूज कर सकते हो अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है। क्यों? बिकॉज ये अच्छे से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जिससे कि जो पोर्स की क्लॉगिंग है वो भी रिड्यूस होती है। सेकेंड, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो वो भी रिड्यूस होंगे। और थर्ड, ये प्रिवेंट करता है फ्यूचर ब्रेकआउट्स, क्योंकि ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को, तो पोर्स की क्लॉगिंग नहीं होती और फ्यूचर में ब्रेकआउट्स भी रिड्यूस होते हैं। तो आपने क्या चीज नोट करनी है सैलिसिलिक एसिड लगाने से पहले? सबसे पहले आपने चूज करना है एक ऐसा सैलिसिलिक एसिड जिसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो, जैसे कि 0.5 to 2%, और ये आपने यूज करना है हफ्ते में 2 से 3 बार। रोज मत लगाना, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो सकती है। धीरे धीरे करके आप इसकी एप्लीकेशन को बढ़ा सकते हो। सेकंड, आपने मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड ड्राइंग होता है। थर्ड, आपने सनस्क्रीन भी रोज लगाना है। क्यों? क्योंकि सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएट करेगा स्किन को, जिससे कि हमारी स्किन और ज्यादा सन डैमेज हो सकती है। तो आप अगर सैलिसिलिक एसिड के साथ सनस्क्रीन लगाते हो तो सन डैमेज भी प्रिवेंट होता है। तो अगर आप सनस्क्रीन रेगुलरली लगाते हो तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होती है आपकी स्किन। किसके लिए बेस्ट रहेगा सैलिसिलिक एसिड? तो अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, एक्टिव एक्ने है, तो भी सैलिसिलिक एसिड आपके लिए बहुत सही रहेगा। हमने डिस्कस किया विटामिन सी सीरम के बारे में, सैलिसिलिक एसिड सीरम के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से बेस्ट सीरम रहेंगे आपके लिए। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपने यूज करना है नियासिनामाइड सीरम। ये ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सैलिसिलिक एसिड सीरम आपने यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सफोलिएट करेगा स्किन को, जो पोर्स की क्लॉगिंग हो रही है उसे रिड्यूस करेगा, एक्ने को, ब्लैक हेड्स को रिड्यूस करेगा। तो कौन से बेस्ट सीरम रहेंगे अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए? आप यूज कर सकते हो प्लम का 5% नियासिनामाइड फेस सीरम, मिनिमलिस्ट का 5% नियासिनामाइड सीरम, डॉक्टर शेथ का सेंटेला एंड 10% नियासिनामाइड फेस सीरम, नोवोलॉजी का एक्ने क्लियरिंग सीरम जिसमें थाइमोल और टर्पेनियोल है, जो फाइट करता है एक्ने बैक्टीरिया को, जिससे कि एक्ने रिड्यूस हो। अगर आपने सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो द डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम, मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम या रिवेला का 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम। ये हेल्प करेंगे क्लॉगिंग को रिड्यूस करने में, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिड्यूस करने में, ओपन पोर्स को रिड्यूस करने में। और अगर आपकी डल स्किन है, अनइवन स्किन टोन है, तो आपको यूज करना चाहिए विटामिन सी सीरम। ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सीरम है, ये ब्राइटन करता है स्किन को और स्किन टोन को भी बेटर बनाता है। आप यूज कर सकते हो डर्माको का 10% विटामिन सी फेस सीरम, मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन सी फेस सीरम या फॉक्सटेल का विटामिन सी सीरम जिसमें 15% एल एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो आपने यूज करना है हाइलुरोनिक एसिड सीरम या सेरामाइड बेस्ड सीरम्स। ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन को इंप्रूव करेंगे, साथ ही साथ मॉइस्चर रिटेंशन में भी हेल्प करेंगे। ऐसे कुछ सीरम्स है सेटाफिल का ऑप्टिमम हाइड्रेशन एक्टिवेशन सीरम एंड द ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड 2% प्लस B5, हाइल्यू हाइलुरोनिक एसिड सीरम और लॉरियल पेरिस रिवाइटल लिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम जिसमें माइक्रो एंड माइक्रो हाइलुरोनिक एसिड दोनों है, ताकि इंटेंस हाइड्रेशन मिले स्किन को। अब मैं आपको बताती हूँ अल्टीमेट स्किन केयर रूटीन जो कि आपका होना चाहिए मॉर्निंग में, जिससे कि आपकी स्किन और ज्यादा बेटर हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फेस वॉश करना है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो। मैंने ये सारे फेस वॉशेस, क्लेंजर्स टैग किए हैं इस वीडियो के साथ। इससे पहले वाले सेक्शन में मैंने वहां सब ये फेस वॉशेस और ये क्लेंजर्स मेंशन किए हैं। सेकेंड स्टेप है टोनर, बट टोनर ऑप्शनल है क्योंकि आजकल जितने भी फेस वॉशेस है वो पीएच बैलेंस्ड होते हैं। तो आप सीधा फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, क्योंकि मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी होता है। ये स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प देता है, साथ ही साथ हमारे जो स्किन बैरियर होता है उसमें मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प देता है। कि अगर
आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करोगे, अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड यूज करोगे। एंड देख लेना अगर आपकी सेंसिटिव स्किन हो तो फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना, और ऑयली स्किन के लिए नॉन कॉम्बोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज करना। थर्ड स्टेप होता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम अच्छे से सनस्क्रीन नहीं लगाते तो हमारी स्किन टैन हो सकती है और ज्यादा पिगमेंटेशन हो सकती है, तो हमें सनस्क्रीन लगाना है रोज सुबह। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना है, अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपने मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना है या मिनरल सनस्क्रीन यूज करना है। ये हुआ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अब हम बात करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन में। नाइट स्किन केयर रूटीन भी बहुत जरूरी है। इसमें आप लगाओगे सेरम्स एंड जो टारगेटेड ट्रीटमेंट्स है वो यूज करोगे। तो आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है वो है फेस वॉश या क्लेंजर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा क्लेंजर फेस वॉश यूज करना है। उसके बाद आप लगा सकते हो टोनर, जो कि ऑप्शनल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेस वॉशेस जो है वो यूजुअली पीएच बैलेंस्ड होते हैं। फिर आपने लगाना है सेरम। तो आप लगा सकते हो अपना नियासिनामाइड सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, सैलिसिलिक एसिड सीरम या फिर रेटिनॉल सीरम लगा सकते हो। बट सैलिसिलिक और रेटिनॉल सीरम एक साथ मत लगाना, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई या इरिटेट भी हो सकती है। फिर आपने करना है टारगेटेड ट्रीटमेंट, यानी कि आपने क्रीम्स लगानी है अपने स्किन कंसर्न के लिए। जैसे अगर आपको एक्ने है तो एंटी एक्ने क्रीम्स लगानी है, अगर आपको डार्क स्पॉट्स है तो डार्क स्पॉट रिडक्शन क्रीम्स लगानी है। उसके बाद आपने लगाना है मॉइस्चराइजर स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए। ये सब तो बहुत जरूरी है। आपको सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। बट एक चीज जो और भी ज्यादा जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपने ये सब बहुत ज्यादा रेगुलरली करना है ताकि आपको बेनिफिट मिल सके अपने स्किन केयर प्रोडक्ट से। अब मैं बात करूंगी बजट स्किन केयर स्टूडेंट्स के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हम इतना स्पेंड नहीं करना चाहते स्किन केयर पे, बजट में आने वाले प्रोडक्ट्स आप हमें बताओ, ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बताओ जो काफी अफोर्डेबल होंगे। तो अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैं आपको एक रूटीन बताती हूँ जो कि आप यूज कर सकते हो एंड मोस्टली सारे स्किन टाइप्स के लिए फेवरेबल रहता है। ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप यूज कर सकते हो, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन हो तो आप कोशिश करो कि आप वैसे प्रोडक्ट्स लगाओ जो ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए ही हो। अगर मैं बजट स्किन केयर फॉर स्टूडेंट्स की बात करूँ, आप यूज कर सकते हो न्यूट्रोजेना डीप क्लीन फेशियल क्लेंजर, डर्माटेच सैलिसिलिक एसिड 2% फेस वॉश, मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो मॉइस्ट डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम, रिक्विल सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, और सनस्क्रीन यूज कर सकते हो आप सेटाफ्रेश अल्ट्रा लाइट ड्यूई सनस्क्रीन या फिर लाशील पोल्यूशन प्रोटेक्ट SPF 50 मिनरल सनस्क्रीन। तो अब मैं बात करती हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि देखी जाती है टीनेज ईयर्स में, यानी कि पिंपल्स। तो कई बार जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्लॉगिंग ऑफ पोर्स हो सकती है, जिसकी वजह से एक्ने हो सकते हैं। तो अगर आपको एक्ने है तो आपने एक बहुत अच्छा फेस वॉश यूज करना है, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना है और जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना है। ये तो बेसिक स्किन केयर हो गया। उसके साथ आपने यूज करना है एक रेटिनॉइड। तो बहुत सारे रेटिनॉइड्स आते हैं जैसे एडापिलीन या फिर रेटिनॉइन, या आपके डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। नहीं तो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हो। बट अगर आपकी एक्ने की ग्रेड बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं आपको, तो कई बार आपको ओरल मेडिसिन की भी जरूरत रहती है। और आपने देखना है कि आप इसे फोड़ो ना एक्ने को, नहीं तो स्कार्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपने ऐसी डाइट लेनी है जिसमें बहुत ज्यादा शुगर ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा डेयरी ना हो, क्योंकि इन सब से भी एक्ने इंक्रीज हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए टीनेज ईयर्स में। तो आपने सबसे पहले ओवर वॉश नहीं करना है फेस। कई लोग बोलते हैं एक्ने है तो बहुत ज्यादा फेस क्लीन करो क्योंकि ये डर्ट या गंदगी की वजह से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवर वॉश करने से स्किन इरिटेट हो सकती है। तो आपने पीएच बैलेंस क्लेंजर यूज करना है। आपने बहुत ज्यादा हार्श स्क्रब्स नहीं यूज करने क्योंकि इससे माइक्रो टीयर्स हो सकते हैं स्किन में। अगर आपको एक्सफोलिएट करना है स्किन को तो आप यूज कर सकते हो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो एक्सफोलिएंट्स हैं 1 से 2 बार हफ्ते में। आपने मॉइस्चराइजर रोज लगाना है, स्किप नहीं करना है। मॉइस्चराइजर लगाना ऑयली स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत रहती है, इसलिए आप ऑयल फ्री लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। आपने अपने पिंपल्स को पॉप नहीं करना है। अगर आप उन्हें पॉप करते हो तो स्कारिंग हो सकती है। तो आपने अपने पिंपल्स को ट्रीट करना है रेटिनॉइड से, सैलिसिलिक एसिड से, बेंजोइल पेरोक्साइड से। आपने सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है एक्सेस सन एक्सपोजर से। तो आपने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन रोज लगाना है। बहुत सारे अपने DIYs होम रेमेडीज नहीं यूज करने, जैसे कि लेमन, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं यूज करने आपने एक साथ, जो हमारा स्किन का बैरियर है वो डैमेज हो सकता है। आपने एक बेसिक स्किन केयर रूटीन यूज करना है। जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं वो यूज कर सकते हो आप। अब आंसर करते हैं, क्या टीनेज बॉयज में और टीनेज गर्ल्स में डिफरेंट स्किन केयर रूटीन होना चाहिए? वेल, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी, क्योंकि जो टीनेज स्किन होती है उसमें
हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो बेसिक रूटीन तो सेम ही रहेगा, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, और अगर एक्ने हो तो उसके लिए एंटी एक्ने क्रीम्स और जेल्स होती हैं। बट कुछ डिफरेंसेस होती हैं। अगर आप एक मेल हो, बॉय हो, तो उस केस में आपकी स्किन और ज्यादा ऑयली होती है बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ मेल्स में सिवियर एक्ने होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, फेस पे, बैक पे, चेस्ट पे भी हो सकते हैं एक्ने। एंड यूजली मेल्स को थोड़ा सिंपल स्किन केयर रूटीन चाहिए रहता है जो कि इजिली वो फॉलो कर सके। तो आपको ध्यान देना है कि आपने एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, एक अच्छा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज करना है। फीमेल्स में क्या होता है, बेसिकली हार्मोनल चेंजेस होते हैं बट साइक्लिकल होते हैं, तो पीरियड से पहले एक्ने आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी चीज, फीमेल्स मेकअप से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती हैं तो क्लॉगिंग ऑफ पोर्स हो सकती है, तो आपने क्लेंजर्स यूज करने हैं, क्लेंजिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। और अगर पोस्ट एक्ने मार्क्स वगैरह है तो पिगमेंटेशन वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसका भी ध्यान देना है। तो आपने सनस्क्रीन लगानी है रेगुलरली, पिगमेंट रिडक्शन क्रीम्स लगानी है, डार्क स्पॉट रिडक्शन क्रीम्स लगानी है। तो बेसिकली अगर हम गर्ल्स और बॉयज की बात करें तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्योंकि स्किन केयर का कोई जेंडर नहीं है, स्किन केयर सबके लिए और हेल्दी स्किन भी सबके लिए है। हम बात करते हैं डाइट की। आपने कैसी डाइट लेनी है टीनेज ईयर्स में ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे। तो आपने लेने हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन में, जैसे कि ऑरेंजेस, पपाया, ब्रोकली, स्पिनच। फिर आपने लेना है जिंक रिच फूड जैसे कि पंपकिन सीड्स, पीनट्स, पल्सेस, ये एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। एंड आप लोगे ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड जैसे कि फ्लाक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। देन आप लोगे विटामिन ए एंड सी रिच फूड जैसे कि सिट्रस फूड, टोमेटो, ये भी रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में एंड ये काफी बेनिफिशियल रहते हैं हमारी स्किन के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपने क्या अवॉइड करना है लेना। तो आपने डेयरी अवॉइड करना है अगर आपको एक्ने है, क्योंकि इससे एक्ने और ज्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं। आपने शुगरी फूड अवॉइड करने हैं जैसे कि पेस्ट्रीज, चॉकलेट एंड केक्स, ये सब अवॉइड करना है बिकॉज ये सडन इंसुलिन स्पाइक्स देते हैं जिसकी वजह से एक्ने ट्रिगर हो सकता है। फ्राइड फूड, जंक फूड भी नहीं लेना है, इससे भी एक्ने हो सकता है। अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो तो उसकी वजह से भी एक्ने या पिंपल्स एग्रेवेट हो सकते हैं, तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हो। और हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे कि बिस्किट्स, चिप्स, इनकी भी जीरो वैल्यू रहती है अगर हम स्किन बेनिफिट्स की बात करें, बल्कि और ज्यादा हार्म कर सकते हैं। आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी कि आपको बैलेंस की तरफ एम करना चाहिए। आप 80-20 रूल फॉलो कर सकते हो। यू हैव टू ईट क्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभार आप अपने आप को ट्रीट भी दे सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ आया कि टीनेज ईयर्स में आपको क्या करना है अपनी स्किन के लिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मैंने सारे प्रोडक्ट्स इस वीडियो में टैग किए हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।